ओके सो हेलो ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है ना? Yes, सो ma'am. टुडे व्हाट विल डू, या सो टुडे नो विल डिस्कस सम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो कंपनीज वगैरह में पूछते हैं फॉर द टेक्निकल राउंड. ओके, सो वी हैव सम जावा रिलेटेड क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, सो you will get a idea how to answer them. Okay, so the very first question is, why is Java a platform independent language? When we say why is Java platform independent language, so what is platform in this case? Platform क्या है यहाँ पे? Your operating system. So आप कैसे बोल सकते हो कि it is a platform independent language? How you define it as? How can you define it as it's a platform independent language? वेरी सिंपल एंड द बेसिक क्वेश्चन. जब भी आप जावा सीखते हो, पहली चीज आपको यही बताई जाती है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, बट उसका मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट योर कोड, whatever you code, it is getting what? ओके, जब आप कोई भी कोड करते हो, सबसे पहली चीज क्या होती है? कोड में होता क्या? व्हेन यू राइट एनी कोड, व्हाट इज Main द method. फर्स्ट चीज मतलब एग्जीक्यूट होती है? यस, एनीवन? यस, विंसेन? मेन फंक्शन. ओके, फाइन फाइन. तो देखो, मेनली आपका सबसे पहले कोड कंपाइल होता है ना. कोड गेट्स कंपाइल, राइट? कंपाइल होके किस में कन्वर्ट होता है? आपका जो जावा का जो सोर्स कोड है, इट गेट्स कंपाइल टू व्हाट? मशीन को क्या लैंग्वेज समझता है? बाइनरी. इट गेट्स कन्वर्टेड टू बाइनरी, नो? एंड देन बाइनरी का जो कोड रहता है वही तो आपका एग्जीक्यूटेबल में बनता है ना, कि आप इंटरप्रेट करके उसको रीडेबल में कन्वर्ट कर दो. यस. तो अभी वो जो रीडेबल, वो जो कोड है आपका रीडेबल वाला, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है. तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी? कौन है रिस्पॉन्सिबल ये चीज के लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? JVM, yes. Java Virtual Machine, correct. So JVM is responsible for that. Okay, so Java is platform independent because it can run in any of the operating system. That is the first thing. Okay, so please guys, you have to know these stuff. Number one. Okay. Second, what do you understand by instance variable and local variable? Yes. क्या होगा? What is instance variable and a local variable? Anyone? इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? इंस्टेंस इज ग्लोबल. ओके, ग्लोबल मीनिंग? yes, correct. Instances you can access anywhere, and local in the same block or in the same function. Okay, correct. तो इंस्टेंस वेरिएबल इज समथिंग कि आप पूरी क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हो, एंड लोकल इज व्हाट? ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द मेथड और अ ब्लॉक. ओके, फाइन. Third, can we overload the main method? Your answer is no. Okay. चलो अभी इसका एक सैंपल मैं बताती हूँ. 1 second. See, when you say overloading, जब आप overloading बोलते हो उसका मीनिंग क्या है? पहले तो मुझे overloading का मीनिंग बताओ. What is overloading? What do you think overloading is? Yes. You have same function name in the same class, right? No. Okay. So अभी question is, can you overload your main method? So I'm asking question यहाँ पे, चलो ये मेरा main method है, right? अभी रन करेंगे तो हमें क्या आएगा? नॉर्मल. You get a main method, fine. So overloading का मीनिंग क्या है? You write everything in the same चीज. आप same लिखते हो, everything same. Except क्या change होती है overloading में? The parameters, number of parameter या data type वगैरह change कर दो. ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने मैसेज चेंज किया. तो अभी ये देख के आप क्या बोलोगे? मेन मेथड ओवरलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है.
Correct. So your answer is yes, you can overload. But can you tell me one more thing? दोनों में से कौन सा execute होगा? Main or this? Remember, the compiler knows only the main method. Okay, which main method? ये वाला. So just fix ना. तो ये आपका starting point है ना? This is your starting point, right? Main is your starting point. तो अभी run क्या होगा? Main method या overload main method? जो भी आपका ओरिजिनल वाला है वो एग्जीक्यूट होगा. करेक्ट. सी अनदर क्वेश्चन इन दिस, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस, मुझे इसको भी रन करना है, तो मैं क्या करूं? स्टैटिक. करेक्ट. देखो ये मेथड स्टैटिक है. स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? क्लास नेम. करेक्ट. अब क्लास नेम से कॉल करते हो ना, लेकिन हम इसको कहां पे कॉल करेंगे? ओरिजिनल वाले नेम मेथड में, राइट? So we write class name dot method name, which is this. तो देखो इसमें आपकी 2-3 इसमें ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस आ गए कि क्या आप मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हो? द आंसर इज यस. इफ यू कैन ओवरलोड, दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ओवरलोडेड मेथड या द मेन मेथड जो कि ओरिजिनल वाला है? तो हमने क्या देखा? ओरिजिनल वाला एग्जीक्यूट होगा. ओके. एंड अगर आपको ओवरलोडेड वाले को कॉल करना है, so you have to use the static concept. Static matlab class name dot method. Okay, so this is a very mostly asked question. इसमें कैसे रहता है? Your knowledge on static and overloading should be clear. ठीक है. Fine. अभी number 4. Can you tell me the output of this? देखो, you will get like this questions, and you have to use everything verbally and check. आपको कोई एडिटर नहीं मिलेगा इसके लिए. आपको खुद ही डिसाइड करना, मतलब खुद से कैलकुलेट करना दिमाग में कि क्या आंसर होगा इसका. अच्छे से ध्यान से देखो. इंटीजर फाइनल है. व्हाट इज द 20. फाइनल वैल्यू? And सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखो अभी आई की वैल्यू 20 है ना. करेक्ट. जे से तो हमें 40. कुछ लेना देना है अभी फिलहाल. बट आई 7. की वैल्यू ऐसे हो सकती है क्या? इज इट अलाउड? जबकि वो आई तो फाइनल है. कैन यू डू एनीथिंग विद द फाइनल वेरिएबल? नो. सो आंसर एरर नहीं आएगी. एरर ही आएगा ना फिर को, क्योंकि ये ऐसे बोल रहा है कि फाइनल जो वेरिएबल है उस पे आप चेंजेस नहीं कर सकते हो. फाइनल वेरिएबल मीनिंग इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. यस नो. जब आपने फाइनल वेरिएबल को ऑलरेडी इनिशियलाइज करके 20 दे दिया है, यू कांट मेक चेंजेस इन इट. ओके. ठीक है. यू वुड लाइक टू चेक द आउटपुट? आई कैन शो यू इन द एडिटर एज वेल. यू विल गेट एन एरर. सो प्लीज ये जो फाइनल कीवर्ड है ना, ये बहुत पूछते हैं. लाइक यू नो, अभी आपने आउटपुट देके डायरेक्टली आंसर बता दिया 20 होगा 30 होगा. देख तो लो अच्छे से कि फाइनल वेरिएबल है. फाइनल वेरिएबल चेंज नहीं होगा. तो ऐसे ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चंस को. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू लुक द कोड. ओके. तो वो चीज है, प्लीज ध्यान से देखना है. ओके. इफ यू वांट, मैं आपको यहाँ पे भी बता सकती हूँ. वी हैव ऑलरेडी गेस्ड आवर आंसर. So we can check whether it is giving me some error. See, here itself it is giving you a red mark. It says that final variable cannot be remove the final modifier वो बोल रहा है, क्योंकि आप assign नहीं कर सकते हो. Final already assigned है. You cannot assign the final variable. So it gives an exception, gives an error to you. Okay. I maybe already have been initialized. Can you see this? So आपको हो सकता है कुछ ऑप्शंस भी मिले कि क्या होगा. तो ऑप्शन में एरर वाला मैसेज आना चाहिए. ओके. सो दिस इज वन थिंग. सो प्लीज बी क्लियर विथ योर फाइनल कीवर्ड. ओके. चलो अभी नेक्स्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर? स्ट्रिंग इज म्यूटेबल. अच्छा, ये म्यूटेबल इम्यूटेबल होता क्या है पहले तो? इम्यूटेबल मीनिंग we cannot change. Okay, you cannot change, it is fixed. And string buffer,
यू कैन चेंज, करेक्ट। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस है कि स्ट्रिंग पे अगर मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन लाइक आपको कुछ इंसर्ट करना है, कैरेक्टर डिलीट करना, रिवर्स करना, तो स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते हो आप, वो चीज स्ट्रिंग बफर के साथ कर सकते हो। सो इन जावा इफ दे आस्क यू कि आई वांट टू मेक मॉडिफिकेशन इन स्ट्रिंग, आपको क्या बोलना है कि स्ट्रिंग क्लास जो है वो फिक्स रहती है, उस पे नहीं आप कर सकते हो, बट स्ट्रिंग बफर पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ओके, और मेमोरी वाइज कौन सा अच्छा रहता है? मेमोरी इनिशियलाइजेशन वाइज स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में कैसा रहता है, देखो अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे मॉडिफिकेशन करना है, ओके, तो फिर आप स्ट्रिंग नहीं यूज करोगे ना, आप स्ट्रिंग बफर यूज करोगे, क्योंकि उसमें न्यू कीवर्ड वगैरह लगता है, दैट्स व्हाई। Okay, so that is the difference. Remember, string is fixed, it is mutable, sorry, it is immutable, and string buffer is it's mutable, which is you can make modification. हाँ, चलो अभी इसका आउटपुट बताओ। This is an interesting question and easy also. पहले वाले का क्या आउटपुट आएगा? सी, पहले क्या है, 100 प्लस 100 नो, तो कंपाइलर को पहले क्या समझ में आएगा, प्लस ऑपरेटर विच इज योर अरिथमेटिक। 200 आ गया ना, 200 कॉन्कैट हो जाएगा ना हेलो के साथ, 200 हेलो हो गया, करेक्ट, फाइन, यस करेक्ट। 200 हेलो विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? अभी सेकंड वाला ध्यान से देखना। पहले हेलो हाउ आर यू आए, पहले हाउ आर यू आएगा, और ये चीज जो है ये आपकी क्या हो गई, कॉन्कैट होगी ना, क्योंकि पहले कंपाइलर को क्या गया, स्ट्रिंग गया ना, तो वो स्ट्रिंग जैसा बिहेव करेगा। इसलिए रिमेंबर, हम लोग हमेशा राउंड ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखते हैं। राउंड ब्रैकेट, अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दे देती तो वो एडिशन कर लेता, तो आंसर विल बी हाउ आर यू 100, राइट? If you want to test, we can also check the output properly. One second, please need to change. Okay, so let's see. हाँ देखो, तो अभी देखो आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले जो कंपाइलर है वो पहले ही स्ट्रिंग ले रहा है, तो मतलब कॉन्कैटिनेशन, पहले एडिशन हुआ फिर कॉन्कैट, तो ये सब ध्यान रखना व्हाइल यू थिंक अबाउट द आंसर। ओके, फाइन। Number 7, simple one line question. What is the base class of all the classes? सबसे पहले बेस क्लास क्या होता है? व्हाट इज द बेस क्लास? पेरेंट क्लास इज योर बेस क्लास, करेक्ट। जावा में बाय डिफॉल्ट हु इज द पेरेंट क्लास ऑलवेज? Java util. Java util is a package name, no? We're talking about the class. What is the base class of all the classes? You remember object class? Object class is the base class actually, okay? By default package is java.lang, वो अलग चीज है, okay? I'm talking about what is the base class. Base class is object class. You've seen in the inheritance topic, you can see. बाकी आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्लास को यूज नहीं करते, you should know this कि yes, predefined एक ऑब्जेक्ट क्लास रहता है which is a parent class. Okay, fine. Next, what if I write the static public void instead of public static void? मतलब आपने पहले स्टैटिक पब्लिक वॉइड का कीवर्ड लिखा, अभी यूजुअली आप ये वाले सीक्वेंस में जाते हो ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या मैं स्टैटिक पब्लिक वॉइड लिख सकती हूँ? योर आंसर इज यस और नो? Yes or no? Yes. Okay. Yes. The answer is yes. आप पब्लिक बाद में लिख सकते हो। लेट्स सी, ये सब यूजुअली हम लोग प्रैक्टिकली करते नहीं है, बट इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं ना, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। देखो कर सकते हो ना, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इट इज करेक्ट, यस यू कैन राइट दैट। ओके,
फाइन. फिर कैन वी राइट ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स? कंपल्सरी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ट्राई के नीचे. आप ट्राई को ऐसे हाँ. अकेले नहीं रख सकते. यू हैव टू गिव इधर कैच और फाइनली. यस. सो इफ यू वुड लाइक टू Yes. चेक यू कैन सी. वो भी आप देख सकते हो. अगर मैंने सिर्फ ट्राई दिया, ओके, नीचे कुछ नहीं दिया, एरर ही आएगा. या तो आप कैच दे दो, राइट, या तो आप फाइनली दे दो. दोनों में से कुछ लगाना पड़ेगा. या तो आप क्या दे दो, फाइन. सो ट्राई कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी विदाउट एनी ब्लॉक बिलो. ओके, ये भी ध्यान रखना. दिस इज वन क्वेश्चन. देन नंबर 10. हाँ, अभी इसका आउटपुट बताओ. देखो, जावा में प्लस प्लस पहले लिखो या बाद में लिखो, एक ही बात होता है. प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एक ही होता है. इसका आंसर क्या होगा? कैलकुलेटेड इन योर माइंड एंड टेल मी. हाँ, यस, करेक्ट. g इक्वल टू 3 है तो ये क्या हो गया? 4. करेक्ट. यस, इट्स 32. करेक्ट आंसर. यस. यू वुड लाइक टू चेक? आप देख सकते हो. देखो, एडिटर नहीं मिलेगा. ये तो मैं जस्ट आप लोग जो आंसर बता रहे हो उसको मैं कंफर्म करवा रही हूँ एडिटर यूज करके. ओके, बाकी इंटरव्यू में आपको एडिटर नहीं मिलेगा. आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है. दैट इज ओनली द लॉजिक. ओके, करेक्ट. 32. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the output of the following? इसका आउटपुट बताओ. अभी देखो, स्ट्रिंग बफर है ना आपके पास. स्ट्रिंग बफर के अंदर ये इनिशियलाइज हुआ है क्विज. अभी क्विज को रिवर्स करके इसमें स्टोर किया है. सो व्हाट विल बी द आंसर? सिंपल, ZIUQ. करेक्ट. सिंपल रिवर्स होगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, जो भी आपने S1 लिया है वो आपने इसमें स्टोर किया. सो इट विल सिंपली रिवर्स इट. ओके, you would like to check, you can also check from here. Run and see. ठीक है? Okay. Next. What will be the output of this? This is a part of your collections. So इसमें ध्यान से मुझे बताओ. यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट नीचे. ओके, फाइन, इतना काफी है. This is your linked list. You have added numbers is 2851. Okay. देखो, अभी आउटपुट बताओ इसका. One, two, five. Okay. So you can just check. लिंक लिस्ट में सबसे पहले डेटा कौन से ऑर्डर में आता है? कौन सा ऑर्डर रहता है उसका? इंसर्शन ऑर्डर रहता है, मतलब 2851, राइट? सो योर आउटपुट इज 2851 ना. यूजुअली नॉर्मल अगर देखो तो, बट 2851 वो प्रिंट होने से पहले उसको क्या कर दिया गया है? रिवर्स कर दिया गया है. तो रिवर्स इज व्हाट? 1582. करेक्ट. और फिर उसको सॉर्ट किया है. तो 1582 को सॉर्ट किया है तो क्या आएगा? 1258. करेक्ट. यस, इट्स द करेक्ट आंसर. दिस इज द लिंक लिस्ट. यू वांट टू चेक प्रैक्टिकली, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, सो दैट आपको क्लियरिटी आ जाएगा. Yeah, so you can check, run and see. Correct? Agreed? Okay, fine. Next. What will be the output of the following? इसका आउटपुट बताओ. जैसे एरे, ओके, length -2, ARR dot length -2. See, this is your array. Array is 1 2 3 4 5. Okay.
लूप में फर्स्ट थिंग इज int I equal to 0, I is less than ARR dot length minus 2. ओके एंड प्लस प्लस आई, अभी आई प्लस प्लस करोगे प्लस प्लस आई एक ही बात होता है, नथिंग। इसका आंसर क्या हो? वन टू थ्री। 1 2 3। ओके 1 2 3 1 2 3 ओके फाइन। यस इजीली आप देखो, पहले लेंथ कितना है अपना 5 है ना, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 हुआ, तो आई लेस देन 3, सो आई लेस देन 3 0 1 2 ना, विच इज 1 2 3 करेक्ट। हाँ सो गॉट इट ना। यस सो ये हो गया हमारा इसके लिए। लेट्स इफ यू वांट वी कैन चेक इन द एडिटर। ठीक है फाइन। And the last question, you need to store elements. अभी ये normally conceptual question है collection frame. You need to store elements in a collection that guarantees no duplicates are stored. Okay, you don't need duplicates, and all the elements can be accessed in natural order. Natural order मतलब normal order. Which interface provides that capability? Think about it and tell me. सेट। Hmm? सेट। See, you mentioned set. तो set is only कि चलो duplicates नहीं है तो set है. But what about the natural order, insertion order के लिए? Particular set होगा ना? Yes. कौन सा set है जो आपको insertion order में data देता है? Yes. linked hash set Linked hash set. Okay. In set, we have three things. No, one is a hash set which gives you random order. Then we have a linked hash set just give you natural order. Natural order मतलब insertion. Normal जिस way में आपने entry किया वैसे आएगा. Tree set is your sorted order. तो ऐसे conceptual questions पूछ सकते हैं collection में कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं क्या use करूं, मैं कौन सा interface use करूं. Because collection में we have so many things. आपको जो use करना है for the situation you can use. ओके सो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ओके टेक्निकल। सो इट माइट बी रिटन, इट माइट बी वर्बल आल्सो। गॉट इट? तो ऐसे यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया हाउ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग मेड। ओके ठीक है।